नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रणदीप के वीडियो पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर जो आप लोग के लिए क्या है, एक हम सीरीज लाने वाले हैं। सीरीज लाने वाले 3 मंथ आप लोग क्या करेंगे, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एक सीरीज चलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्या बताएंगे, कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग क्लियर कवर करेंगे। 3 मंथ आप लोग को ये चलेगा। चलिए, तो 3 मंथ आप लोग को सीरीज चलेगा, उसमें आप लोग का सिलेबस क्या रहा है। तो आज के वीडियो में सिलेबस देखते हैं। जो बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सिलेबस होता है, आप लोग 3 मंथ क्या पढ़ाएंगे उसका एक सिलेबस बताया था आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। सिलेबस को हम लोग 2 भाग डिवाइड किए। 2 भाग कौन सा, तो पहला इसका भाग है मॉड्यूल 1, दूसरा इसका भाग है मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 1 में क्या है, तो मॉड्यूल 1 आपका है क्या है, थ्योरी सेक्शन। जो आप लोग थ्योरी कवर कीजिएगा वो मॉड्यूल 1 के अंदर कर कीजिएगा। और मॉड्यूल 2 में क्या रहेगा, तो मॉड्यूल 2 में आपका है प्रैक्टिकल सेक्शन। जो आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, प्रैक्टिकल जो सिखाएंगे आप लोग को वो मॉड्यूल 2 के अंदर सिखाएंगे। ठीक है, और मॉड्यूल 1 को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए। 2 भाग कौन सा, तो पहला इसका भाग है ब्लॉक ए और दूसरा इसका भाग है ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए में क्या है, तो ब्लॉक ए में होगा आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर कंप्यूटर होता क्या है, उसके फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, या हो गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और दूसरा इसका भाग है ब्लॉक बी, जिसमें हो गया डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आखिर कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस लगा, उस डिवाइस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या है आपका, सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय देंगे, कंप्यूटर क्या होता है। दूसरा इसका है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर उपयोग कहाँ पर होता है। तीसरा है आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या विशेषता होता है, एडवांटेज क्या है कंप्यूटर का। चौथा है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इतिहास के बारे में जानेंगे। पांचवा है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की अभी तक कितना पीढ़ी है, पांचों पीढ़ी को हम लोग पढ़ेंगे। अगला आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। ये आपका ब्लॉक ए के अंदर। ब्लॉक बी में क्या है, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आखिर कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस लगता है, डिवाइस के नाम के बारे में जानेंगे। तो पहला डिवाइस का नाम यहाँ निकल कर इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन डिवाइस आता है, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक या माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बीसीआर बारकोड रीडर। एमसीआर मैग्नेटिक कार्ड रीडर। ये आपका जो डिवाइस का नाम हम बताए हैं सब इनपुट डिवाइस। कोई आपसे पूछे 5 इनपुट डिवाइस से नाम बताइए, तो क्या बता सकते हो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक, बहुत सारा बता सकते हैं आप लोग। अगला यहाँ पर डिवाइस निकल आ रहा है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में कौन डिवाइस का नाम आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लोटर। ये जो आप लोग डिवाइस का नाम बताए हैं, ये कौन सा डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस। कोई आपसे पूछे आउटपुट डिवाइस का नाम बताओ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लोटर। हम एक एक करके सबका परिभाषा बताएंगे सबका। देखिए अभी आप लोग का सिलेबस देखना है। ठीक है, बैकअप डिवाइस। बैकअप डिवाइस सेकेंड डिवाइस का नाम आता है, उसका नाम है यूपीएस। अब यूपीएस का फुल फॉर्म क्या आता है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म इसको आसानी से हम लोग बताते हैं। यूएन को हम लोग पढ़ेंगे अन, यूएन अन, और आईएन को इन। अन इन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बैकअप डिवाइस जो हम लोग बैकअप में यूज करते हैं, बिजली चली भी जाए तो क्या होता है, बैकअप कंप्यूटर में तो क्या होता है, अलग से बैटरी नहीं लगा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं बैकअप का यूज करते हैं। बैकअप के रूप में यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस एक बैकअप डिवाइस होता है। अगला यहाँ डिवाइस निकल कर आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में भी एक ही डिवाइस का नाम आता है, उसका नाम क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जानते हैं लोग किसको, सीपीयू को। ठीक है, अगला यहाँ डिवाइस निकल कर आ रहा है इनपुट और आउटपुट है। जो इनपुट भी काम करे आउटपुट भी काम करे, लेन देन दोनों काम करे। ठीक है, एनएससी पहला डिवाइस निकल कर एनएससी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, मोडम, मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर, इसको पढ़ेंगे राम नहीं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और अगला है टच स्क्रीन मॉनिटर। ये इनपुट भी काम करे आउटपुट भी काम करे। आप लोग एटीएम पर गए होंगे तो पैसा लेने का भी एटीएम काम करता है, पैसा देने का भी काम करता है। अगला यहाँ डिवाइस निकल गया स्टोरेज डिवाइस, स्टोर करने वाला स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को 2 भाग डिवाइड किया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम,
प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अगला है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहला है आपका एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हार्ड डिस्क हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो या वर्जेटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, टेप ड्राइव एंड पेन ड्राइव। ये आप लोग जितना भी नाम बताए हैं वो कौन सा डिवाइस के अंदर आता है, तो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगला यहाँ है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में क्या आपका प्रैक्टिकल सेक्शन। प्रैक्टिकल सेक्शन में क्या बताएंगे, जो सबसे पहले एमएस विंडोज को हम लोग करेंगे। एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, इसको हम लोग कवर करेंगे। अब एमएस विंडोज में 3 चीज को पढ़ेंगे, एमएस पेंट को, नोट पैड और आपका वर्ड पैड हो गया। फिर अगला जो यहाँ पर टॉपिक निकल गया उस टॉपिक के नाम इंटरनेट। इंटरनेट को हम लोग जानेंगे, इंटरनेट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो आपका मेन टॉपिक रहेगा, जो आप लोग का मेन टॉपिक है, क्या करना, काम करना सिखाना, कहीं पर जॉब दिलाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एमएस ऑफिस 2007, 10, 13, 16, 19 और 21। ये एमएस ऑफिस का क्या है, अलग अलग वर्जन को बताना। एमएस ऑफिस का जो अलग अलग वर्जन होता है, 2007 वर्जन, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस का 2021, उसी में हम लोग सीखेंगे। जो एमएस ऑफिस आप लोग बताएंगे 2021 वर्जन में, 2021 वर्जन आप लोग सिखाएंगे एमएस ऑफिस, ठीक है। तो पहला हो गया उसमें एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल को, और लास्ट आपका एमएस पावर पॉइंट। इतना जो आप लोग पढ़ लीजिएगा वो आप लोग हम इतना 3 मंथ में कवर करके देंगे। 3 मंथ आप लोग ये बताएंगे आप लोगों को सिलेबस, तो 3 मंथ में आपको इतना चीज को सीखना है ना, इंटरेस्टिंग। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को रोज वॉच करना है। 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है। किसी किसी आधो घंटा का वीडियो रह सकता है मे बी, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करना है, रेगुलरिटी को मेंटेन कर रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।